हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रावण ने मरते वक्त श्री राम और लक्ष्मण को क्या बताया था। आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया होगा कि रावण श्री राम को बताएगा, रावण भला श्री राम को क्या बताएगा। तो आज मैं आपके उसी सवाल का जवाब लेकर के आया हूं। तो रावण जब मृत शैया पर पड़ा हुआ था और श्री राम के बाण उसको लगभग अचेत कर देने वाले थे, तब श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण गए और रावण के सिर के पास खड़े हुए और उनसे कहा कि हे लंकाधीराज, मुझे श्री राम ने आपके पास परामर्श और मार्गदर्शन के लिए भेजा है, कृपया मुझे उत्तर दें। रावण ने कुछ न कहा, वो मौन रहा। श्री लक्ष्मण जी वापस श्री राम के पास गए और उन्होंने कहा कि भैया, वो तो कुछ बोलता ही नहीं। श्री राम ने कहा कि तुमने उनसे आदर पूर्वक बात तो की ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ भैया, मैंने ऐसा ही किया। प्रभु ने कहा कि अच्छा बताओ कि जब तुम उनसे बात कर रहे थे तो तुम खड़े कहाँ थे। लक्ष्मण ने कहा कि उसके शरीर के पास या उसके सिर के पास खड़ा था ताकि वो मेरी बात सुन सके। प्रभु ने कहा कि यही तो गलती हो गई लक्ष्मण, तुम्हें उनके पैरों के पास खड़ा होना चाहिए था, जैसे एक शिष्य अपने गुरु के पास खड़ा होता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि लेकिन वो मेरा गुरु नहीं है भैया। प्रभु ने कहा कि ज्ञान का तिरस्कार मत करो लक्ष्मण, ज्ञान हमेशा पवित्र होता है। चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। और जब श्री राम और लक्ष्मण दोनों लोग उनके पास गए और प्रभु रावण के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके रावण से बोले कि हे लंकाधीराज, हे लंकेश, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझसे अनुभवी भी ज्यादा हैं और एक समर्थ शासक आप रहे हैं। मुझे उचित अनुचित और शासन करने के संबंध में आपके विचार जानने चाहिए। रावण ने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, हे पुरुषोत्तम, मैं आपको क्या मार्गदर्शन दूंगा। मेरी बुद्धि तो स्वयं भ्रमित और अंधकार में डूबी है, उचित अनुचित के बीच भेद प्राप्त करने में भी असमर्थ है। मैं आपको क्या मार्गदर्शन दूंगा। फिर भी अगर आप कहते हैं तो सुनिए। अच्छाई में अच्छी न देर, वह कर ही डालो अच्छा है, वह कर ही डालो अच्छा है, पर बुरे काम को जैसे हो जित ना भी डालो अच्छा है। उन्होंने कहा कि हे रघुकुल शिरोमणि, कोई भी वह काम जो दया, प्रेम और परोपकार को ध्यान में रखकर किया जाता है वो निश्चित रूप से अच्छा होता है, पर सत्कर्मों को हम हमेशा स्थगित करते रहते हैं, जबकि सत्कर्मों को टालना नहीं चाहिए, उसको शीघ्रातिशीघ्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में उसको कर पाने का अवसर समाप्त हो जाए। और बुरे कर्मों की ये प्रवृत्ति होती है रघुकुल शिरोमणि कि वो चीख चीख कर अपने पूरे होने की मांग करते हैं। एक क्षण के आवेश में आकर के हम बुरा काम करने के लिए उतावले हो जाते हैं। जब सूर्पनखा रोती बिलखती चीखती हुई मेरे पास आई तो मैंने तुरंत ही ये निश्चय कर लिया कि सीता का हरण करके श्री राम से इस अपमान का बदला लूंगा। एक बार भी नहीं सोचा, थोड़ा भी खुद को नहीं रोका और जितनी जल्दी हो सका मैंने इस कार्य को पूरा कर लिया। जबकि हमें बुरे कर्मों को टालते रहना चाहिए, जिससे हो सकता है कि भविष्य में उसको करना ही ना पड़े, कोई ऐसा अवसर आए कि उसको करना ही ना पड़े। और दूसरा उसने ये कहा कि हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रुओं को बानर, भालू और साधारण पुरुष समझा, जिसकी वजह से आज
मेरे सारे पुत्र पौत्र मारे गए हैं और मैं इस तरीके से मृत शैया पर पड़ा हुआ हूं। तीसरा रावण ने कहा, उसने कहा कि हे प्रभु, कभी भी अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए। चाहे आपका कितना भी खास संबंधी हो, चाहे आपका कितना भी करीबी व्यक्ति हो, पर उसको कभी भी अपने रहस्य नहीं बताने चाहिए, क्योंकि जो रहस्य आपके हैं और आप खुद उसको नहीं छिपा पा रहे हो, लोगों को पता चलने पर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा और आप खुद उसको नहीं छिपा पा रहे हो, तो आप इस बात की उम्मीद कैसे कर सकते हो कि कोई दूसरा उसको छिपाएगा। इतना कह करके रावण की आंखें बंद होने लगी, उसकी आंखें पूर्णतः बंद हो गई और वो हमेशा के लिए मौन हो गया। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आप कर लोगे, इतने बुद्धिमान आप हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।